यस, हमारे डॉक्टर आनंद सर जा रहे हैं। सो हेल्प मी वेलकम। मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। नाव अगर चले नाम अगर चले बस कहर चले जब आवे सिंघम। बुलों को खींच के धूल दनीच के रह पड़ जाए। भलों को खींच के बाहों में बीच के जब भी मिल जाए। न किसी से ये कम बड़ा इसमें खत्म हर सिंह है ये सिंघम। मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आवे सिंघम। नाम अगर चले बस कहर चले जब आवे सिंघम। यस, थैंक यस, यू। वेलकम व्यूअर्स। और अभी आप होस्ट हो सर, सो यू कैन शेयर योर पीपीटी ऑल्सो। Yes, thank you very much, sir. Thank you for such a warm and amazing and wonderful welcome, sir. Yes, तो शुरुआत करने से पहले मैं हर रोज की तरह बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो आज का कृष्णा सर का होस्टिंग और हमारे जो शुभांगी मैडम का वर्कआउट और बाकी ये सब देखने के बाद, जैसे हम बोलते हैं ना कि ईस्ट या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट योर वेस्ट या इंडिया इज द बेस्ट, वो गाना मुझे याद आ रहा है। और उसके बाद मैं बोलूंगा कि यहाँ का मौसम जादू जैसा रहता है ना, वैसे कृष्णा जी का होस्टिंग जादू, वैसे ही शुभांगी मैडम का वर्कआउट जादू, और हर्षद सर और भाग्यश्री मैडम का गाइडेंस जादू, और फिर बाद में शिल्पा मैडम और जो सारिका मैडम है उसका कॉम्बिनेशन जादू, और बाकी डॉक्टर विनया और सुधीर सरांग का फिटनेस जादू, रमा मैडम का टॉपिक जादू, निर्मला मैडम जी का एनर्जी और फिटनेस जादू, सुचिता मैडम का जुम्बा जादू, और राम सर का जो स्पॉटिंग जो रहता है वो जादू, और सभी जो हमारे हेल्थ बास्केट फोरम के ऊपर के भाई बहने हैं उनका जो कमिटमेंट है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी है, वो सबसे जादू। इसलिए तो हम बोलते हैं कि ईस्ट या वेस्ट, इंडिया इज द बेस्ट एंड आवर हेल्थ बास्केट फोरम इज द वेरी बेस्ट। यस, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए, आज हम टॉपिक लेने वाले हैं थायराइड के ऊपर। तो थायराइड का प्रॉब्लम तो हमें पता है कि डे टू डे लाइफ में, और ये जो धक्का धक्की का जो जिंदगी है जिसमें ट्यूब के आंतरिक युग में अपना शारीरिक कष्ट कम होके जो अपना मानसिक ताण तणाव अधिक बढ़ रहा है, और भारतीय संस्कृति से आदमी भटकते हुए जो आधुनिकांचं अंधानुकरण उसकी तरफ जा रहा है, वाढती व्यसनाधीनता, ताण तनाव और अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स यूज करके जो हार्मोनल इम्बैलेंस हमारे बॉडी में हो रहे हैं, और जो अपना ये जो कलयुग है उससे जो काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर ये शरीर को बढ़ते बढ़ते जो शरीर में जो अपने आत्मगुण दैवी गुण जो रहते हैं, ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्ति, ये सप्त गुण जो वर्चुअल गुण रहते हैं दैवी गुण, उनका कहीं तो ह्रास हो रहा है। और लोक संख्या बढ़ने की वजह से जो अन्न धान्य में भेड़ मिसळ हो रही है, ये सभी चीजों के बदले में अलग अलग प्रकार के जो तान तनाव से, हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस फैक्टर, उसकी वजह से जो भी कुछ नॉन कम्युनिकेबल असंसर्गिक डिसीज हो रहे हैं, तो उसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज्यादा है, तो जिसमें जैसे डायबिटीज है, फिर बाद में ओबेसिटी आता है, फिर अलग अलग प्रकार के हार्ट डिसीज लेके सभी ऐसे कुछ, और जिसमें थायराइड का भी इंक्लूड हो जाता है। अब थायराइड तो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर 10 जो अगर फीमेल्स लिए जाए, जो हमारे माता भगिनी लिए जाए, तो उनमें कम से कम 5 या 6 व्यक्ति को आजकल अबव 40 तक थायराइड हो रहा है। फिर बाद में जेंट्स अगर देखेंगे तो 2 या 3 जेंट्स को भी ये हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। कि जिसे देखिए हाइपरथायराइडिज्म यानी ज्यादा मात्रा में जो हमारा ब्रेन है या वात की गति है, जो जो नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट होती है, जिसकी वजह से वात की गति बढ़ने की वजह से जो शरीर का कुपोषण होता है, और जिसकी वजह से कृशता शरीर को आ जाती है। और जैसे हाइपोथायराइडिज्म का अगर थिंकिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं गति जो रहती है वो कम होती चली जाती है, और फिर बाद में ओबेसिटी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो संतर्पणजन्य और अपतर्पणजन्य ये दोनों भी शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए समत्वम दूसरी आईडी में करते हैं। तो
दिलीप सर आपको यस, म्यूट करना है। एक सर मिनट मैं आपको म्यूट ऑफ म्यूट करूंगा। करना है होस्ट, प्लीज सभी को म्यूट कीजिए। यस, जस्ट मिनट, मैं सभी को म्यूट करता हूँ, म्यूट ऑल। यस, यस, तो थैंक यू। शुरुआत करेंगे हम। तो मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करते करते बात करूंगा, क्योंकि आज का लिंक जो अपना है वो थोड़ा सा कम समय का रहने की वजह से हम ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर बात करेंगे। यस, तो थायराइड डिसऑर्डर देखिए, थायराइड ग्लैंड कहाँ पे रहती है, जो ग्रंथि रहती है हमारी थायराइड की, वो गले के पास रहती है। जैसे जैसे थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड, इसके दो ऐसे पार्ट अलग अलग हो जाते हैं। तो जिसमें जो थायराइड ग्लैंड की जो भी कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा जो रोल प्ले करती है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। और सेवरल खुला है, एक मिनट, एक मिनट, म्यूट। यस, तो अलग अलग इस सर प्रकार जो। अनम्यूट को यस, टिक कर दीजिए आप, किया किया अनम्यूट सर। देमसेल्व्स के ऑप्शन। यस यस, सर। यस, कर दिया सर मैंने अभी। यस, तो सेवरल डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो रहते हैं थायराइड के, जिसमें हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम देखने वाले हैं। तो थायराइड ग्लैंड जो बटरफ्लाई यानी जो तितली के आकार का जो शेप रहता है, और वो जो हमारे नेक के सामने, जो एडम एप्पल जो बोलते हैं, जो हमको लगता है, तो उसके नीचे ये रहती है। तो सामान्य जब रहती है तो हमारे हाथ को लगती नहीं है। तो उसका कलर इस तरह से रहता है, देखिए, ब्राउनिश रेड इन कलर, जैसे चेरी का कलर रहता है, वो कलर में वो थायराइड ग्लैंड हमारी उस तरह से रहती है। तो जो थायराइड रहती है, तो अलग अलग प्रकार के हार्मोन जो सिक्रेट करती है, एक प्रकार के स्त्राव जैसे हम बोलेंगे उसको, कि वो स्त्राव जो शरीर में मेटाबॉलिज्म करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो वो जो स्त्राव रहते हैं, जो थायराइड ग्रंथि से सिक्रेट होते हैं, उसे थायरॉक्सिन कहते हैं। देखिए, और जिसे T4 और T3 इस प्रकार से नाम दिया गया है शॉर्टकट में। यस, तो देखिए, थायराइड हार्मोन एक्ट थ्रू द बॉडी इन्फ्लुएंस, पूरे बॉडी के ऊपर इस तरह से मेटाबॉलिज्म में काम करती है। और मेटाबॉलिज्म यानी क्या, कि शरीर में जो भी कुछ कैलोरीज हम लेते हैं और ऑक्सीजन जो लेते हैं, और वो ऑक्सीजन और कैलोरीज एक जगह मिलके जो उनका मेटाबॉलिज्म से ऑक्सीडेशन हो जाके एनर्जी तैयार होता है। अगर एनर्जी तैयार नहीं होता, इसलिए तो हम एक्सरसाइज करके एनर्जी, वो जो हमने कंज्यूम की वाली कैलोरीज और बाकी जो ऑक्सीजन है उसका एक जगह होके जो मेटाबॉलिज्म होकर उसका एनर्जी में रूपांतर हो जाता है, तो कैलोरीज बर्न होने में मदद हो जाती है। लेकिन इसमें मेटाबॉलिज्म कार्य करने में ये थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर मेटाबॉलिज्म स्लो हो गया तो हमारी ओबेसिटी बढ़ेगी, मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया तो हमें कुपोषण यानी कुरुषत्व आएगा, यानी हमारा अंडरवेट हम हो जाएंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी उसका कार्य होता है, क्योंकि मसल्स ग्रोथ से लेके हर एक जो सप्त धातु रहते हैं, रस, रक्त, मांस में अस्थि मज्जा, तो उनका जो ग्रोथ रहता है, डेवलपमेंट रहता है, वो भी रुक जाता है अगर अच्छी तरह से थायरॉक्सिन सीक्रेट नहीं होता है। और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में भी प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में ठंडाई ज्यादा होती है और हाइपरथायराइडिज्म में गर्मी शरीर में ज्यादा होती है। तो बॉडी टेम्परेचर अच्छी तरह से कार्य नहीं करता, क्योंकि जो T3 T4 हॉर्मोन्स रहते हैं, वो पिट्यूटरी ग्रंथि और जो हमारा हाइपोथैलेमस है, उसको इम्पोर्टेंट रहता है। अगर वो थायरॉक्सिन हार्मोन ठीक तरह से एक्सिस्ट नहीं हुआ, तो इन दोनों के फंक्शंस में प्रॉब्लम आ जाते हैं, इसलिए थर्मो रेगुलेशन टाइम पे नहीं होता। इसलिए जो चाइल्डहुड या छोटे बच्चों में एकदम छोटे जो बालक रहते हैं, तो उनमें अगर थायराइड का अच्छी तरह से हार्मोन्स सीक्रेट नहीं हुआ, तो उनके ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है, उनमें चाइल्ड ओबेसिटी या चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, ये सभी चीजें हो जाती है। तो इसी प्रकार ये स्लाइड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि के जो सेल्स है, वही जो आयोडीन रहते हैं वो एब्सॉर्ब करके उनका थायराइड और थायरॉक्सिन हार्मोन्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए कि थायराइड सेल्स इन द बॉडी विच कैन एब्सॉर्ब आयोडीन, जो हमारे खान पान में से आयोडीन जाता है, वो थायराइड ग्रंथि पूरे बॉडी में खाली आयोडीन एब्सॉर्ब करती है। और ये थायराइड आयोडीन और जो अमाइनो एसिड टायरोसिन जो रहता है, अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन का जो पार्ट रहता है, वो कॉम्बिनेशन मिला के T3 T4 हार्मोन तैयार होता है। और जो पूरे बॉडी में जाके कंट्रोल मेटाबॉलिज्म करते हैं, कन्वर्जन ऑफ ऑक्सीजन एंड कैलोरीज टू एनर्जी इज मेटाबॉलिज्म। यस, तो इस प्रकार ये थायराइड इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए, हाइपोथैलेमस किस तरह से ब्रेन में रहता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, फिर बाद में थायराइड ग्रंथि को एक प्रकार हो जाता है। जो थायराइड रेगुलेटरी हार्मोन जो रहता है, वो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को आता है, पिट्यूटरी से वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड को जाता है, फिर बाद में थायराइड जो रहता है वो हार्मोन्स और आयोडीन
और जो कुछ प्रोटीन्स है वो बना के T3 और T4 तैयार करता है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि को और हाइपोथैलेमस के फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। यानी ये सब साइकिल एक के ऊपर एक डिपेंड रहता है। इसमें खराबी आ जाती है तो अलग अलग प्रकार के हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, गोइटर, यानी यहाँ पे एनलार्जमेंट ग्रोथ हो जाती है, थायराइड नोड्यूल्स, अलग अलग प्रकार के गांठें वहाँ पे निर्माण हो जाते हैं। तो इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के जो थायराइड नोड्यूल्स रहता है, ये गोइटर जैसा प्रकार रहता है, या एक्सोप्थाल्मिया जिसे बोलते हैं, ये अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं। तो देखिए कि हाइपोथायराइडिज्म अगर हो जाता है तो शरीर में थकान, वेट लॉस, हाइपरथायराइडिज्म यानी ज्यादा ज्यादा मात्रा में अगर थायराइड हार्मोन T3 T4 सीक्रेट हो जाए तो मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ जाता है। ज्यादा बढ़ने की वजह से ऑक्सीजन और कैलोरी ज्यादा बर्न होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए जो नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर रहना चाहिए उससे भी वो अंडरवेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से थकान आना, वो वेट लॉस, ज्यादा सेंसिटिविटी कोल्ड को, डिप्रेशन, मेमोरी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, हेयर लॉस, मसल पेन, अलग अलग प्रकार की इन्फर्टिलिटीज वगैरह बाकी का शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो देखिए कि इनसफिशियंट थायराइड हार्मोन सीक्रेट होने के बाद हाइपोथायराइडिज्म होता है। अपन हाइपर देखे, लेकिन अगर कम मात्रा में अगर थायराइड हार्मोन थायरॉक्सिन होता है तो ये अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें फटीग, अशक्तपना रहता है, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, डिप्रेशन, पुअर कंसंट्रेशन, फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से क्या होता है कि हर एक थायराइड हार्मोन का कार्य हर एक शरीर के अवयव के ऊपर होना शुरू हो जाता है। देखिए थायराइड के अगर होता है तो अलग अलग प्रकार के वाइन ब्रेड इफेक्ट शरीर के ऊपर हो जाता है, जिसकी वजह से आवाज में बदलाव आ जाता है। लीवर के ऊपर अगर काम होता है तो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल रहता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो रहता है तो इंक्रीज हो जाता है। एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ जाता है। इंटेस्टाइन में भी प्रॉब्लम आ जाता है, उसकी गति कम हो जाती है, हाइपो यानी कम। तो क्या होता है, गति उसकी पेरिस्टालसिस कम होने की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, एक्टिविटीज और पचन भी थोड़ा सा बिगड़ जाता है, भूख लगती नहीं है, इस प्रकार भी होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखेंगे तो फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है, इनफर्टिलिटी की तरफ पेशेंट चला जाता है। मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटीज जो लेडीज में रहता है तो उनको जो हाइपरथायराइडिज्म जिनको रहता है ज्यादा, तो वो 15 दिन में, 20 दिन में, या जल्दी उनकी माहवारी आती है, महीने में जो बाजू में बैठते हो। और जो हाइपोथायराइडिज्म रहती है वो डेढ़ डेढ़, दो दो, तीन तीन महीना उसकी पाली आती नहीं है, वो दूर टेकल जाती है। तो ये भी सब प्रॉब्लम रहते हैं, जिसकी वजह से वजन भी बढ़ना शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुअल एब्नॉर्मलिटी शुरू हो जाती है। ब्रेन में डिप्रेशन, कंसंट्रेशन लैग, जनरल लैक ऑफ इंटेंशन होना शुरू हो जाता है। हार्ट के बारे में अगर देखेंगे तो डिक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट। हाइपर रहेगा तो हार्ट का ज्यादा जो हृदय की ठोके अपने 70-80 तक रहना चाहिए, 60-70-80 ज्यादा ज्यादा, तो वो 90-100 इस तरह से हाइपरथायराइडिज्म में चला जाता है। हाइपोथायराइडिज्म में वो 60 के नीचे भी आना शुरू हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ता है, कभी कम होता है, इसी प्रकार ये। और किडनी का भी फंक्शंस हैम्पर होने की वजह से हाइपोथायराइडिज्म में शरीर के ऊपर सूजन आना शुरू हो जाता है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से। और हाइपर में ड्राई स्किन, और जिसे बोलते हैं ना हम कि डिहाइड्रेशन की जैसा आदमी दिखना शुरू हो जाता है, यानी एक थायराइड हार्मोन की वजह से पूरे शरीर में जो मैकेनिज्म है वो पूरा बिगड़ जाता है। तो इसी प्रकार ये अलग अलग प्रकार के थायराइड के हार्मोन्स, खान पान में हम जो अलग अलग प्रकार के केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, जिसमें आयोडीन की मात्रा कम रहती है, तो इसकी वजह से ये सब अलग अलग प्रकार के ये हो जाते हैं। तो जब हम टेस्ट करते हैं तो टेस्ट में हमें समझ में आता है कि TSH बड़ा है और T3 T4 कम है। तो क्या होता है कि ये T3 T4 ही इंपॉर्टेंट रहता है थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर वो कम रहता है तो हाइपोथायराइडिज्म, T4 T3 ज्यादा रहता है तो क्या होता है कि हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन इसके उलट दिशे में TSH जब बढ़ता है, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो रहता है, अगर हम हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपो यानी कम है हमारा T3 T4 थायरॉक्सिन, तो क्या करता है कि पिट्यूटरी और जो हमारी ग्रंथि है वो ज्यादा ज्यादा वो प्रोडक्शन बढ़ना बोल के TSH ज्यादा मात्रा में छोड़ता है, कि उसको ज्यादा प्रोडक्शन करता है कि ये ज्यादा ले लेकिन तू काम कर। तो TSH बढ़ता है और T3 T4 कम हो जाता है। और जहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म में T4 T3 ज्यादा बढ़ता है तो पिट्यूटरी उसको कम TSH देती है, क्यों तो कम मात्रा में तेरा सिक्रेशन कर, इसलिए TSH कम हो जाता है और T3 T4 बढ़ता है इसमें। तो हाइपर और हाइपोथायराइडिज्म इस प्रकार से समझ में आ जाता है, और डायग्नोसिस इसी प्रकार हो जाता है। अलग अलग प्रकार के फैमिली हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन में हमने देखा है अलग अलग प्रकार के ब्लड TSH और थायराइड हार्मोन्स हम जब देखते हैं तो उसी प्रकार का
ये हो जाता है। अलग अलग प्रकार के एक्सरे में भी नॉर्मल थायराइड ग्रंथि इस प्रकार दिखती है। रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक करके जो एक्सरे निकालते हैं अलग अलग प्रकार के। यस, तो इस प्रकार ये हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म में अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स देखना शुरू हो जाते हैं। तो देखिए कि जैसे कॉन्स्टिपेशन इसमें रहता है, क्योंकि गति कम हो जाने की वजह से वजन बढ़ता है। और जहाँ पे डायरिया यहाँ पे रहता है, गति बढ़ने की वजह से इंटेस्टाइन की गति बढ़ती है, तो लूज मोशन होना शुरू हो जाते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म में जो सीरियल प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, सिम्टम्स भी ज्यादा दिखना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे इरेगुलर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स रहते हैं, मसल वीकनेस, स्वेटिंग, एंजाइटी, न्यूरोसिस, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। हीट इंटॉलरेंस ज्यादा करके हाइपरथायराइडिज्म में रहता है, गर्मी सहन नहीं होती, और हाइपोथायराइडिज्म में ठंडी सहन नहीं होती। इस प्रकार के अलग अलग इंटेंस सिचुएशंस इसमें रहते हैं। तो ये गोइटर के सिम्टम्स रहते हैं। गोइटर जो रहते हैं तो नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड, ये कैंसर की ग्रोथ नहीं रहती है, खाली एनलार्जमेंट ज्यादा करके रहती है, नेक का स्वेलिंग ज्यादा आता है, उसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो जाती है। हमारे गले में एक टाइटनेस जैसा हो जाता है, कफिंग, व्हीजिंग, आवाज चेंज, ये सब होना शुरू हो जाता है। तो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर वर्ल्ड वाइड इज आयोडीन डिफिशियंसी इन द डाइट। इसलिए तो हम अपना मल्टीविटामिन या बाकी जो भी कुछ हम लेने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं पे सप्लीमेंट्स अच्छी तरह से मिल जाए। यहाँ पे कोई मेडिसिन का दावा नहीं है, फिर भी देख लीजिए किस तरह से ये थायराइड जो रहता है नोड्यूल्स, यानी छोटा सा एक थायराइड के ऊपर एक प्रकार का नोड्यूल्स तैयार हो जाता है, छोटी सी गांठ जैसी। लेकिन ये जो रहता है तो ये अलग अलग साइज में रहता है, लेकिन ये बिनाइन ट्यूमर्स रहते हैं, यानी ये कैंसरस नहीं रहते हैं। तो ये भी कैंसर नहीं रहता, इसको भी ऑपरेशन करके हम निकाल दे सकते हैं। तो ये मिक्सोइडिमा इसी प्रकार हो जाता है अगर थायराइड के ऊपर आप ध्यान देते नहीं है, उसके ऊपर प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, अलग अलग प्रकार के 5 पिलर ऑफ द हेल्थ, और उसके साथ भी कुछ जो एल्ट्रोक्सिन टैबलेट से लेके बाकी अलग जो टैबलेट्स रहते हैं, वो जो जो मेडिकल चेकअप होने के बाद डॉक्टर जो रहते हैं आपके वो देते हैं टैबलेट, वो अगर छोड़ देते हैं तो आगे चल के ये होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसलिए तो अलग अलग प्रकार के थायराइड हार्मोन्स का भी डिस्टर्बेंस प्रेगनेंसी में होना शुरू हो जाता है। क्यों? कि जब पेट में बच्चा रहता है तो शरीर में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं, तो शरीर को समझ में नहीं आता कि क्या बॉडी में चल रहा है। तो सब बहुत जब हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं तो शुगर थोड़ा ऊपर के साइड, ब्लड प्रेशर ऊपर के साइड, उसी प्रकार हाइपोथायराइडिज्म भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म ऊपर की तरह चला जाता है, और जिसकी वजह से T4 T3 जो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमतरता होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए माइल्ड जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन रहता है, टैबलेट एल्ट्रोक्सिन वगैरह बाकी, वो कम मात्रा में उसको शुरू कर दिया तो भी ये कंट्रोल में हो जाता है, और जिसके साथ हम देखेंगे आगे। इसी प्रकार अगर बच्चों में अगर देखेंगे हम तो अलग अलग प्रकार के न्यूबॉर्न में और इन्फेंट्स में भी ड्वार्फिज्म, क्रिटिज्म, यानी मेंटल रिटार्डेशन, स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ उसकी कम हो जाती है। और जो ग्रोथ है जो ब्रेन की और पूरे बॉडी की, वो अच्छी तरह से होती नहीं है। यानी जो हमारे शरीर का बॉडी और पूरे ऑर्गन्स डेवलप करने की जो क्षमता रहती है थायरॉक्सिन हार्मोन में मेटाबॉलिज्म से, वो उसका ये नहीं होता। इसके लिए जैसे पुअर एपेटाइट, स्लीप डिसऑर्डर्स अलग अलग प्रकार के बच्चों में होना शुरू हो जाते हैं। क्रिटिनिज्म इसमें जो रहता है तो बच्चा इस तरह से दिखता है जिसमें आयोडीन की कमतरता होने की वजह से मोर वेट ड्यू टू डिक्रीज वीएमआर, वीएमआर कम होने की वजह से उसका वजन बढ़ता जाता है। इंसुलिन रेजिडेंस रेसिडेंस कहते रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज दिखने में भी शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार हाइपोथर्मिया, पुअर फीडिंग, ब्राडिकार्डिया, जॉन्डिस, एनलार्ज वो जो रहता है अम्बाइलिकल हार्निया, अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। मस्कुल जो बोलते हैं मसल सीडो हाइपोट्रॉफी, ये अलग अलग प्रकार के मसल्स की भी वीकनेस या बाकी का होना शुरू हो जाता है। यानी ग्रोथ का फेल्योर में भी ये हाइपरथायराइडिज्म का, थायराइड का हार्मोन का, थायरॉक्सिन का इंपॉर्टेंस रहता है। यानी जनरल सिम्टम्स, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव, स्किन, मसल, ब्लड, ये अलग अलग इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के हाइपो और हाइपरथायराइडिज्म में लक्षण सिम्टम्स दिखते हैं, जिसकी वजह से इफेक्ट होकर अलग अलग प्रकार के हमें शरीर के ऊपर रिजल्ट समझ में आते हैं। इसलिए उसको देखने के बाद डायग्नोसिस हो जाता है। कैंसर भी 5% लोगों में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि थायराइड हुआ कि कैंसर के ऊपर जाता है या कुछ स्वेलिंग रहा कि वो खाली 5% लोगों में ये हो जाता है, पॉसिबली मोर। यस, और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी मोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके ऊपर अगर हमें कंट्रोल करना है
तो हमें ज्यादा ज्यादा क्या करना चाहिए, तो जो सी फूड है या आयोडीन रिच फूड जो रहते हैं, तो यस, तो आयोडीन की जो रहते हैं, तो इफ यू हैव हाइपोथायराइडिज्म, डाइट शुड बी ऑलवेज इंक्लूड जो रहते हैं, तो वो सुशी जैसे स्वीट, साल्ट वाटर फिश, आयोडीन कैन फाउंड इन द बनाना, जो बनाना रहते हैं, केले, और ये अलग अलग प्रकार के जो भी आयोडीन रिच साल्ट रहते हैं, अलग अलग प्रकार के नमक जो आयोडीन का युक्त रहता है, वो भी लेना चाहिए। ज्यादा ज्यादा वाटर जो रहता है, तो वो 20 kg को 1 लीटर वाटर ज्यादा ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए, दिन में 8 ग्लास तो पीना चाहिए। जिसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी में जो फैट स्टोर होने की गति है वो कम होना शुरू हो जाता है, डिहाइड्रेशन से बचता है। और फाइबर इंटेक ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि फाइबर जो रहता है वो वेट लॉस करने में मदद करता है। रेगुलर जो बॉवेल मूवमेंट्स रहते हैं अपने पेट साफ होने का गति उसको बढ़ाता है। कोलेस्ट्रॉल क्लींजिंग का काम करता है फाइबर, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल उसका कम होना शुरू हो जाता है, और फुलफिलनेस हंगर की तरफ हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार के फाइबर्स फ्रूट्स वगैरह इसमें लेना चाहिए। इसीलिए तो हमारा जो न्यूट्रिशन शेक है उसमें ये सभी चीजें आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरी तरह से रहने की वजह से वो सेलुलर न्यूट्रिशन का काम करते हैं, जिसकी सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और उसी प्रकार जिससे प्रोटीन मिलता है। और जब बाहर से आयोडीन, ये दोनों आ जाते हैं, तो अलग अलग प्रकार के बॉडी में अलग अलग हार्मोन रेगुलर होने की संभावना ज्यादा रहती है। इसी प्रकार देखिए कि ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स उसमें रहने की वजह से लंग्स, हार्ट, कॉग्निटिव, इम्यून, हार्ट हेल्थ, ये सभी इन जनरल बॉडी को एक फिटनेस रखने में ये मदद करता है। जब मॉर्निंग में हम ये शेक लेते हैं तो 30 ग्राम प्रोटीन शरीर में चला जाता है, और जिसकी वजह से इसमें जो इसबगोल जैसे बोलते हैं ना रहता है, तो ये कॉन्स्टिपेशन कम करता है, डायरिया, एसिडिटी ये कम हो जाता है, डाइजेशन इंप्रूव करता है हमारा, इसकी वजह से वेट लॉस में भी मदद करता है। ये हाइपो के साथ अगर हाइपरथायराइडिज्म रहता है, जिसमें शरीर का वजन कम है, तो उसको न्यूट्रिशन की ज्यादा जरूरत रहती है। उसमें शेक में, और डायरिया ज्यादा रहता है तो प्रोबायोटिक, और वजन बढ़ाने का उसमें रहता है तो हमारा डायनोशेक ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है उसमें हाइपरथायराइडिज्म में। और हाइपो में ज्यादा करके हम प्रोटीन पाउडर का यूज करते हैं, और शेक में कम से कम यूज करने की कोशिश करते हैं। यस, और जब मल्टीविटामिन और मल्टी मिनरल्स जाता है, तो उसमें अलग अलग प्रकार के 17 विटामिन वगैरह बाकी चले जाते हैं, जिसमें मिनरल्स वगैरह बाकी हो जाते हैं, विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन अलग अलग जाने की वजह से क्या होता है कि शरीर में अलग अलग प्रकार के सेलेनियम से स्ट्रेस लेवल मैनेज होता है, विटामिन ई से फाइट इन्फेक्शन के लिए हो जाता है, विटामिन डी से जो थायराइड की वजह से हमारे शरीर में कैल्शियम डिफिशियंसी निर्माण होती है, जिसकी वजह से कैल्शियम कम होने की वजह से सब सांधे दुखना, हड्डी कमजोर होना, ये बाकी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाते हैं। तो ये मल्टीविटामिन कैल्शियम जब सप्लीमेंट हम लेते हैं तो भर के निकलता है, जिसमें जिंक, आयरन जो हमारे शरीर में जाता है, तो जिसकी वजह से खून भी अच्छी तरह से बढ़ता है। हाइपोथायराइडिज्म में हम सेल एक्टिवेटर ज्यादा यूज करते हैं हाइपरथायराइडिज्म में, और हाइपोथायराइडिज्म में हम जो सेलुलोज ज्यादा यूज करते हैं, जिसमें फ्लूइड रिटेंशन रहता है, तो फ्लूइड निकालने के लिए हाइपर में ज्यादा करके हम सेल एक्टिवेटर ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि सेल को अच्छी तरह से एक्टिवेट करके उसका नरिशमेंट अच्छी तरह से हो जाए, इसलिए तो हमें ये थोड़ा सा देख के यूज करना चाहिए। और वाटर इंटेक भी अच्छा लेते लेते पूरे बॉडी का क्लिनजिंग करने के लिए हाइपर थायराइडिज्म में ये जो फ्रेश है वो दिन में 1 या 2 टाइम ही आप ले सकते हैं, थोड़ा 2-2 चम्मच में। लेकिन हाइपोथायराइडिज्म में 3-3 चम्मच में दिन में 2-3 टाइम भी आप ज्यादा करके ले सकते हैं, क्योंकि हाइपो में सब एक्टिविटीज कम रहती है, तो इसमें जो नेचुरल कैफीन रहता है वो बॉडी को स्टिमुलेट करके बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देके मेंटल अलर्टनेस बढ़ाता है, फटीग जो रहता है थकान वो दूर करता है, बूस्ट एनर्जी लेवल अपनी ये कर देता है। और जिसको ज्यादा मात्रा में थोड़ा सा कैफीन की जरूरत है, वो हर्बल कंट्रोल की तरफ जाते हैं। टैबलेट हर्बल कंट्रोल जब हम मॉर्निंग में लेते हैं तो 80 ग्राम एक कैप्सूल में कैफीन मिलता है, और दिन में ज्यादा ज्यादा आप 400 मिलीग्राम तक थायराइड आप ले सकते हो कैफीन, ऐसा बताया गया है। लेकिन 200 मिलीग्राम इज सफिशियंट, ज्यादा ज्यादा हम ले सकते हैं, दिन में 3 टैबलेट तक ले सकते हैं, या मॉर्निंग में और इवनिंग में। यस, तो फाइबर डाइट इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये वेट लॉस करने में हार्ट डिसीज, ब्लड शुगर लेवल, कोलेस्ट्रॉल और कैंसर प्रिवेंशन में इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए एक्टिवेटेड फाइबर भी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स भी हम शेक में ले सकते हैं, जिसकी वजह से पूरे बॉडी का डिसऑक्सीजन क्लींजिंग हो जाता है। और सेल्यूलोज ये जो रहता है कॉर्न सिल्क से बनाने वाला, कि जो शरीर में का जो रिटेंशन ऑफ फ्लूइड वो कम करके वजन कम करने में ये इंपॉर्टेंट रहता है। जिसको पेट साफ नहीं होता,
जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है उन्हें एलो कॉन्सेंट्रेट और एलो प्लस ये कैप्सूल सुबह शाम एम्प्टी स्टमक या अपने चाय के साथ ले सकते हैं, जिसकी वजह से क्लींजिंग बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन बाकी सब हो जाता है। ट्रिपला जो एक टैबलेट आपने आई है, तो एक एंटी इंफ्लेमेटरी, कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस करने में, कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत और वेट लॉस करने में बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये रसायन का काम करता है, शरीर में बहुत सारी ताकत देने में ये हो जाता है। हाइड्रेट समर के सीजन में बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए हमें हाइड्रेट 24 लेना चाहिए, जिसकी वजह से जो शरीर में विटामिन मिनरल्स की जो इम्बैलेंस रहता है वो कम होते चला जाता है, जिसकी वजह से उसके साथ कोकोनट ऑयल का ज्यादा यूज कर सकते हो, ग्रीन टी, थायराइड रिच फूड जो रहते हैं ना, टायरोसिन रिच फूड जिसमें मिल्क, फिश, लेंटिल, लो फैट मिल्क अलग अलग प्रकार के आ जाते हैं। सिलियम रिच फूड जो रहते हैं वो ब्राउन राइस, ब्राजील नट, साल्मोनेला, सिलीनियम जो रहते हैं उसमें आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम ओमेगा 3 जो हमारे हर्बल लाइफलाइन है वो अगर लेते हैं तो हाइपोथायराइडम या हाइपरथायराइडिज्म की वजह से जो मेंटल डिसऑर्डर से लेके पूरे बॉडी सिस्टम में जो प्रॉब्लम आने वाले, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ने वाला है, हार्ट डिसीज होने वाले है, उसके भी ऊपर एक जबरदस्त कार्य करके ज्वाइंट प्रॉब्लम भी उसमें दूर हो जाते हैं। और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए, शरीर को एनर्जी देने के लिए नाइट वर्क भी, अगर स्लीप डिसऑर्डर किसी को है, इम्पोर्टेंसी है, सेक्सुअल रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स है, तो नाइट वर्क भी इसमें यूज करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर, सर्कुलेटरी ये सभी आ जाते हैं अच्छी तरह से कंट्रोल में। इसी प्रकार ये कैल्शियम टैबलेट भी हमारे बोन को और शरीर को ताकत देने में इंपॉर्टेंट रहता है। जो वुमेन्स में हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो भी कुछ उनके प्रॉब्लम आ जाते हैं, पानी में कमतरता आना, आगे पीछे होना, तो उसमें वुमन चॉइस ये जो है वो अच्छी तरह से काम करके उसमें जो सोया आइसोफ्लूएंस एंड बेरी रहती है, तो वो ओवरऑल वेलबींग और हार्मोनल फ्लक्चुएशन के भी एक काम करता है। इसी प्रकार और मेल में मेल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ा के जो मेल सेक्सुअल अराउजल, मेल सेक्सुअल हेल्थ और मेल लिबिडो में एक चांगला अच्छा काम करता है। और जो भी तान तनाव से, स्ट्रेस फैक्टर से थायराइड बनता है, तो उसमें हम ब्रेन हेल्थ ज्यादा करके यूज करते हैं, जिसमें की वजह से हमारा तान तनाव दूर होके अच्छी नींद आना, कंसंट्रेशन बढ़ना, मेमोरी अच्छी होना, ये सब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग एलोपैथी में भी दवा है, कार्बामेज़ोपोल, थायराइड हार्मोन्स वगैरह बाकी ये सब। तो इसी प्रकार जब ये लेते हैं हम, तो धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है कि थायराइड हार्मोन्स नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। किसको 100 का टैबलेट है तो 50 के ऊपर, 25 के ऊपर, इस तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो रहते हैं वो लाइफस्टाइल करेक्ट करने की वजह से अपने हेल्थ बास्केट के फोरम के ऊपर बहुत सारे लोगों ने इसमें बेनिफिट पाया है। यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं है प्रॉपर लेने की, यहाँ पे जो लाइफस्टाइल करेक्शन होता है, अच्छा पोषक संतुलित आहार शरीर को मिलता है, जिसकी वजह से सेलुलर मॉलिक्यूलर न्यूट्रिशन होकर हमारे ऑर्गन बॉडी सिस्टम स्ट्रांग बनती है, जिसकी वजह से जो भी कुछ डिसीज होते हैं डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ अपने आप ही हमारे लाइफस्टाइल करेक्शन में होना शुरू हो जाती है। तो इसी प्रकार ये हम देखा है कि थायराइड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन बीइंग एब्सॉर्ब जो भी रहता है, तो अलग अलग हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, थायराइड कैंसर और अलग अलग प्रकार के ये रहते हैं। तो इसके ऊपर ये हम अच्छी तरह से लाइफस्टाइल, अच्छा खान पान, हैप्पीनेस, अच्छा स्लीप और पॉजिटिव एटीट्यूड से हम इसके ऊपर एक अच्छा काम करते हैं और एक डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जी सकते हैं। यस, थैंक यू वेरी मच। लास्ट के 2 या 3 मिनट में फिर से ये लिंक बंद होने वाली है, आप इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके फिर से ज्वाइन हो सकते हो। यस, थैंक यू वेरी मच। यस, जबरदस्त सेशन रहा एज यूजुअल। डॉक्टर आनंद सर का बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। और अभी शायद 1 मिनट में फिर से लिंक क्लोज हो जाएगा, तो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगर इन द मीन टाइम हमारे फैमिली से जुड़ने के बाद जिनको भी थायराइड में अच्छा फायदा हुआ है, हम अगर क्लेम भी करते हैं कि दिस इज नॉट अ मेडिसिनल प्रोग्राम, लेकिन अगर किसी को बेनिफिट हुआ है तो उनका इंडिविजुअल रिजल्ट वो जरूर शेयर कर सकते हैं, राइट। मैं फिर से एक बार डिस्क्लेमर दूंगा कि ये हमारा कोई भी मेडिसिनल प्रोग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छे न्यूट्रिशन की वजह से काफी सारे लोगों को थायराइड में बहुत हेल्प हुई है। तो आपको भी हो सकती है। अगर आपको रिजल्ट शेयर करना है तो डेफिनेटली आप अभी कॉल अपने आप एंड हो जाएगा, तो आपने वापस से ज्वाइन करके अपना रिजल्ट जरूर शेयर करना है। थैंक यू सो मच आनंद सर। यस, तब तक हैंड रेस कीजिए जो लोग शेयर करना चाहते हैं, क्योंकि अभी लिंक अपने आप बंद होने वाली है। और सभी को एक बार फिर से अभिवादन है कि ये इमरजेंसी लिंक डालने के बाद भी सारे लोग जुड़ चुके हैं। मतलब हमारे वेलनेस वॉरियर्स इतना जानते हैं महत्व वर्कआउट और अच्छे न्यूट्रिशन का कि उन्होंने 3 बार भी क्यों ना हो लेकिन फिर से ज्वाइन किया है।
दैट इज रियली अमेजिंग, राइट? तो